नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे घुटना रोग निवारण की कुछ एक्सरसाइजेस का। आसन पर बैठ जाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे मध्य में, दोनों हाथ नितंबों के दाएं बाएं या दोनों हाथ घुटने पर भी रख सकते हैं। पंजे मध्य में, उंगलियां सिकोड़ दें और फैला दें बार बार। अब वापिस, अब दोनों पंजे धीरे धीरे ताने आगे की ओर, पूरी शक्ति लगा दें। मेरे घुटनों का पूरा दबाव आसन पर बना के रखें। देखिए जैसे आसन पर पूरा दबाव बना हुआ, ऊपर ना उठे घुटने, घुटने का पूरा दबाव बना रहेगा। धीरे धीरे पंजे अंदर, पंजे अधिक से अधिक अंदर की ओर खींचने का प्रयास। पंजे बाहर, जैसे पंजे बाहर खींचे हुए हैं तो 10 तक काउंट करें, होल्ड रखें, फिर धीरे धीरे पंजे अंदर, एड़ी और पंजे मिले हुए, पंजे खींचे अधिक से अधिक अंदर की ओर, 10 तक होल्ड करें, धीरे से वापिस पंजे मध्य में। ये क्रिया 10 बार पंजे आगे और 10 बार पीछे करें। अब पंजे बाहर, धीरे धीरे दाईं ओर, अंदर, बाईं ओर, बाहर, धीमी गति से घुमाएं गोल गोल, लेकिन घुटनों का पूरा दबाव आसन पर बना रहेगा। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से वापस। अब दाएं पैर घुटने से मोड़ दें, एड़ी नितंबों से लगाने का प्रयास अधिक से अधिक। बाएं पैर का पंजा बाहर की ओर कसा हुआ रहेगा। 10 तक होल्ड करें, धीरे धीरे टांग खोल दें, पंजा सामने। ये क्रिया हम 10 बार करें। 10 बार टांग को घुटने से मोड़ें, 10 तक होल्ड रखें, फिर धीरे धीरे वापिस। इसके बाद 10 बार लेफ्ट से मोड़ें, एड़ी नितंबों से लगाने का प्रयास जितना नज़दीक जा सकती है, 10 तक होल्ड रखें, धीरे धीरे वापिस। ये क्रिया भी 10 बार करनी है। अब मुठ्ठियाँ बंद करें, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, मुठ्ठियाँ घुटनों के नीचे। आप यहाँ देख लें जैसे बिल्कुल घुटनों के नीचे है। मेरे घुटने के टिप्स आपसे मिले हुए, एड़ी और पंजे मिले हुए। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे एड़ियाँ उठा दें, पंजे खींचे अंदर की ओर। हो सकता है शुरू में आपकी एड़ियाँ खुली हुई रहे, मुड़े ना, लेकिन दोनों एड़ियाँ मुड़ी हुई और पंजे अधिक से अधिक अंदर की ओर खींचे हुए। धीरे से वापिस एक बार फिर करें। सांस भरते हुए एड़ियाँ उठाएं, पंजे खींचे अंदर, 10 तक होल्ड करें, फिर धीरे धीरे वापिस। ये क्रिया 10 बार करें। अब इस तरह का एक टॉवल का रोल बना दें या ऐसा गोल तकिया लें जो भी सुविधाजनक आपको लगे। मैं यहाँ पर एक रोल ले रहा हूँ। ये रोल इस तरह से दोनों घुटने के नीचे स्थित करें। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे एड़ियाँ उठा दें, एड़ियाँ मिले हुए, पंजे अधिक से अधिक अंदर की ओर, धीरे से वापिस,
फिर करें, पंजे खींचे अंदर अधिक से अधिक, 10 तक होल्ड रखें और वापस। ये क्रिया आपने 10 बार करनी है। दुपट्टा ले लें या कोई सा भी कपड़ा लें। पहले देखें, यदि आपकी एड़ियाँ इस तरह से हैं, तलवा इस तरह से है, तो आम तौर पे जब घुटने खराब होने लगते हैं तो इस तरह से हो जाती है। हमने सबसे पहले ये सही करनी है। यदि नहीं भी होती है तो हम क्या करेंगे, यदि सपोज इस तरह ही रहती है मेरी, ऐसी नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे यहाँ से पकड़ा, अंदर की ओर जोर देना है, अंदर तक जोर दिया, 10 तक काउंट कर दिया, 10 तक होल्ड रखा, उसके बाद रिलीज। इसमें दूसरी स्थिति क्या है, एक तो मेरी रीढ़ सीधी रहेगी हर क्रिया में, दूसरा शुरू में घुटनों का जो गैप, मेरे दोनों घुटने आपस में मिले हुए हैं, लेकिन यदि आपके घुटने ऐसे रहते हैं तो धीरे धीरे प्रयास करना। यदि आपके घुटने इस तरह रहते हैं, सीधे नहीं मिलते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पंजों को अंदर खींचते रहें और दोनों घुटनों से अंदर की ओर जोर लगाते रहें। धीरे धीरे डेली प्रयास करना। मेरे जैसे मेरा दुआ अभी यहाँ तक है, मेरा गैप धीरे धीरे इतना, धीरे धीरे इतना, धीरे धीरे और धीरे धीरे इस तरह से नित्य प्रति अभ्यास से ये सही हो जाएगा। धीरे से वापस, ये भी आप 10 बार करें। टांग मोड़ दें, आसन से एड़ी को दबाएं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, मैं एड़ी से आसन को दबा रहा हूँ, पूरा दबाव बनाएं बार बार। ये क्रिया भी 10-15 बार करें। उसके बाद बाएं टांग मोड़ें और एड़ी से आसन को बार बार दबाएं। अब धीरे आसन पर लेट जाए, हाथ सीधे के साथ करेंगे। धीरे धीरे दाईं टांग उठा दें ऊपर, टांग सीधी और पंजा अंदर की ओर खींच लें। यदि आपकी टांग बाहर रह जाती है तो आप दोनों हाथ से यूं खींच सकते हैं। 10 तक होल्ड करें, उसके बाद टांग धीरे धीरे मोड़ दें, 10 तक काउंट करके होल्ड करें, फिर टांग सीधी, धीरे धीरे वापिस। इस पैर से 10 बार और धीरे धीरे इस पैर से 10 तक काउंट करके होल्ड रखें। फिर पंजा सीधा करते हुए, पंजा बाहर की ओर तानते हुए टांग मोड़ दें, फिर पंजा अंदर की ओर खींचते हुए टांग सीधी, धीरे धीरे पंजा बाहर करते हुए वापिस। ये क्रिया भी 10-10 बार दोनों पैर से करनी है। धीरे से वापिस। दोनों हथेलियों में एंटी प्रेशर देना है। पहले क्या करें, किसी दूसरे व्यक्ति को कहकर हथेलियां यहाँ पर रखवा दें, पैर से पंजे से हथेली बाहर की ओर जोर लगा दें और दूसरे व्यक्ति को कहें हथेली से पंजे मेरा अंदर की ओर जोर दे दें, ताकि एंटी प्रेशर बनता जाए। या मैं अकेले ही कर रहा हूँ, आप ये मान के चलें, ये मेरी हथेली अंदर, मेरे पंजे को अंदर दबा रहा है और पंजे से मैं हथेली को बाहर दबा रहा हूँ। इस तरह से बारी बारी दोनों हाथों से करें। आ जाएंगे, दोनों मुट्ठी, एक मुट्ठी बंद करें, मुट्ठी घुटने के बीच में ऐसे स्थित करें। अब सांस भरते धीरे धीरे दाईं टांग उठा दें, पंजा खींचे अंदर, दोनों घुटनों से दबाव दें यहाँ पर, पंजा बाहर और धीरे धीरे वापिस। यदि आप दोनों घुटनों को ऐसा
कर सकते हैं, मिला सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है। इसमें यदि थोड़ा बहुत गैप रहता है तो आप बीच में बुक या कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो ये करें, सांस भरते ऊपर उठाएं, पंजा खींचे अंदर, पूरी शक्ति लगा दें। यहाँ से इसके नीचे से आपको यहाँ से यहाँ लास्ट तक आपको प्रभाव आएगा। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकालते हुए पंजा बाहर, धीरे से टांग वापस 10 बार इस टांग से और 10 बार इस टांग से। लेकिन प्रयास करें जब भी हम दोनों टांगे उठाएं तो मेरे घुटनों के टिप्स आपस में मिले रहें। यदि बीच में गैप रहता है तो मैंने बताया बुक या कोई भी चीज़ बीच में डाल दें। अब दोनों टांगों से एक साथ सांस भरते हुए दोनों टांगे ऊपर उठा दें, पंजे खींचिए अंदर, सांस बाहर करते हुए पंजे बाहर और धीरे से वापस ये भी 10 बार करें। अब मुट्ठी बंद करें, मुट्ठी घुटने के बीच में। अब दोनों घुटनों से मुट्ठी को दबा दें, पूरा प्रेशर लगा दें, जितना आप लगा सकते हो पूरा प्रेशर लगा दें। प्रेशर लगा दिया, 10 तक काउंट करके होल्ड रखा, फिर ढीला छोड़ दिया, दोबारा करा, 10 तक काउंट किया, फिर ढीला छोड़ दिया। ये 10 बार करें। इसके बाद हथेलियाँ दोनों घुटने के दाएं बाएं। अब एंटी प्रेशर दें। जो घुटना है ये मेरी हथेली को बाहर धकेल रहा है, हथेली घुटने को अंदर धकेल रही है। ध्यान से समझें, घुटने से बाहर जोर लगाएं, हथेली से घुटने को अंदर जोर लगाएं। ये करते जाएं, प्रेशर लगाएं, 10 तक काउंट करें, होल्ड रखें, वापिस दोबारा करें, घुटनों से प्रेशर, हथेलियों से घुटनों पर प्रेशर, 10 तक काउंट करके होल्ड रखें, फिर वापस। ये भी 10 बार करनी है। ये लगभग जो मैंने एक्सरसाइज जितनी भी बताई है, लगभग इसमें 1 घंटे का समय लगता है। नित्य प्रति कम से कम 2 बार अवश्य करें, सुबह और शाम को। अभ्यास करते हुए जिस पोजीशन में होल्ड करने के लिए कहा गया उस पोजीशन में होल्ड रखें। होल्ड रखने से ही प्रभाव आएगा। मांसपेशियां होल्ड करके ही रखने में प्रभाव में आती हैं। यदि आप जल्दी जल्दी करें तो उतना प्रभाव नहीं आएगा, देर से प्रभाव आएगा। इसीलिए बार बार यही कहा जाता है, जिस पोजीशन में होल्ड करने के लिए कहें उस पोजीशन में ज़रूर होल्ड करें। आप जैसे होल्ड करने का अभ्यास बनेगा तभी आपकी मांसपेशियां एक्टिव होके मांसपेशियां सुचारू रूप से अपना काम शुरू करने के बाद, प्रभाव में आने के बाद धीरे धीरे आपकी घुटनों की बीमारी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद। आज इतना ही, जल्द ही दूसरी वीडियो के साथ कुछ और। धन्यवाद।